नमस्कार दोस्तों। आज मैं जो कहानी सुनाने जा रही हूँ आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। क्या आप कभी कल्पना कर सकते हैं कि कोई मरने के 3 घंटे बाद इंस्टाग्राम में एक पोस्ट डाल सकता है? नहीं ना, मैं भी नहीं कर सकती और मुझे पता है कोई नहीं कर सकता। और यही हुआ है जब साध्वी प्रेमबाई की मौत हुई। उसके ठीक 3 घंटे बाद इंस्टाग्राम हैंडल में एक पोस्ट आता है कि मैं सनातनी हूँ और मैंने सनातन धर्म के लिए जी हूँ। सनातन धर्म ही मेरा धर्म है और मैंने सभी साधु संतों शंकराचार्य से मिली हूँ और मैं अग्नि परीक्षा देने के लिए तैयार हूँ। जीते जी मुझे तो न्याय नहीं मिला, पर मरने के बाद मैं यही उम्मीद करती हूँ कि मुझे न्याय मिलेगा। सोचिए ऐसी क्या बात हुई होगी। साध्वी प्रेमबाई क्या वो जानती थी कि उनकी मौत होने वाली है? क्या उन्हें पता था? उन्होंने नोट पहले से लिख के रखा था या फिर कोई आत्मा आकर लिखा? तो चलिए जानते हैं दोस्तों, आखिर में एक कहानी है क्या। साध्वी प्रेमबाई जब बहुत छोटी थी तो उनकी माँ धार्मिक प्रवृत्ति की थी, पूजा पाठ किया करती थी। उनके पिता एक ड्राइवर थे। जब देखा उन्होंने कि उनकी पत्नी बहुत ही ज़्यादा पूजा पाठ कर रही तो उनके पिता ने भी पूजा पाठ करना शुरू कर दिया। और ये लोग जोधपुर के एक गांव में रहते थे। पत्नी मिलकर कभी कभी तो एक दिन का उपवास करते थे और कभी कभी महीनों उपवास रखते थे। इसके बाद एक बार इन्होंने 4 महीने का उपवास रखा। अब सोचिए 4 महीना कोई कम बात नहीं होती है। अब जब 4 महीने का उपवास रखा तो इनके जो भाई थे यानी कि प्रेमबाई के जो चाचा थे उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि इतने दिन का लंबा उपवास मत करो, ये सब हम लोगों को अच्छा नहीं लगता, क्योंकि कुछ भी हो सकता था। अब क्या हुआ, इन लोगों ने गांव छोड़ दी और जोधपुर के एक शहर में आकर वो किराए में रहने लगे। उसके कुछ ही दिनों बाद प्रेमबाई की माँ की मृत्यु हो जाती है। प्रेमबाई मैं छोटी ही होती है, 6 साल की। तो धीरे धीरे प्रेमबाई भी पूजा पाठ करना शुरू कर देती है। उनका भी जो ध्यान था पूजा पाठ में लगने लगा और महज 12 वर्ष की उम्र में साध्वी प्रेमबाई ने जोधपुर में एक ऐसा प्रवचन दिया कि लोग सुनते ही रह गए और धीरे धीरे लोग इनके करीब आते चले गए। इनकी बातें अच्छी लगने लगी लोगों को। ये जो भी बोलती थी मंच पर, लोग उससे मंत्रमुग्ध होते थे, अट्रैक्ट होते थे और धीरे धीरे संख्या बढ़ती चली गई। और फिर प्रेमबाई धीरे धीरे बड़ी होती चली गई और जगह जगह पर वो जा कर के अपने प्रवचन वगैरह करते रहती थी। इस तरह से उन्होंने फिर गांव की ज़मीन बेचकर जोधपुर में एक कुटिया बनवा लिया। मतलब एक छोटा सा घर, जोधपुर में एक ज़मीन खरीद के छोटा सा घर बनवा। लेकिन धीरे धीरे जैसे ही पैसे आते गए वो घर जो था महल में तब्दील हो गया। और उसके बाद धीरे धीरे जो है साध्वी प्रेमबाई जो है 25-26 साल की हो गई। अब होता क्या है, ये बात है 28 जनवरी की शाम की। अचानक से प्रेमबाई बीमार हो जाती है। इसके बाद उसके पिता कहते हैं कि मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। प्रेमबाई बोलती है नहीं नहीं, मुझे उतना कोई ज़्यादा तबीयत खराब नहीं है, तो डॉक्टर को बुलाने की ज़रूरत नहीं। जो हमारा पुराना कंपाउंडर है जो अक्सर आता है मुझे दवा देता है, उसी को बुला लीजिए। अक्सर क्या होता है, हम और आप बीमार होते हैं, थोड़ा मोड़ा सर्दी खांसी जुकाम होता है तो हम लोग पास के ही मतलब हेल्थ सेंटर से या फिर कोई मेडिकल स्टोर से दवा ले लेते हैं, ठीक है। लेकिन जब कोई ज़्यादा होता है तो हम क्या करते हैं, डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं। पर इन्होंने ऐसा नहीं किया। इन्होंने कंपाउंडर को बुलवाया
और एक इंजेक्शन कंपाउंडर देकर जाता है। जैसे ही कंपाउंडर इनके घर से बाहर जाता है, वैसे ही प्रेम बाईसा की तबीयत ज़्यादा खराब हो जाती है। अब जब ज़्यादा खराब होती है तो प्रेम बाईसा के पिता जो थे फटाफट उसे लेकर हॉस्पिटल जाते हैं। वहाँ पर जाते ही डॉक्टर उन्हें मृत घोषित कर देता है। चलो, डॉक्टर तो घोषित कर दिया। अब बात वहाँ पर आती है जब 3 घंटे बाद इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट वायरल हो जाता है, जो मैंने आपको शुरुआत में ही बताया। अब लोग सोचने पर मजबूर हो गए कि 3 घंटे पहले प्रेम बाईसा जो है उनकी मौत हो जाती है, उसके 3 घंटे बाद इन जो हैंडल पर आता है वो क्यों आता है, कौन करता है? क्या प्रेम बाईसा की आत्मा आती है, या फिर क्योंकि उनका पर्सनल अकाउंट था, या फिर उसे कोई और ऑपरेट कर रहा है? फिर धीरे धीरे पुलिस जो है तहकीकात करना शुरू करती है, तो पता चलता है कि उनके पिता बताते हैं कि उन्होंने ही डाला, प्रेम बाईसा लिख कर रखी थी जो इन्होंने पोस्ट कर। तो क्या इन्हें पहले से पता था कि प्रेम बाईसा की मौत होने वाली है, या प्रेम बाईसा जानती थी कि वो मरने वाली है? आखिर इसके पीछे का कारण क्या है? अब हम चलते हैं कुछ फ्लैशबैक में। एक कहानी है, वहाँ पर शुरू होती है 2021 में 8 जनवरी के दिन। 2021 के 8 जनवरी को एक वीडियो बनती है उनके घर में। एक सीसीटीवी कैमरा में एक वीडियो रिकॉर्ड होती है जिसमें साध्वी बिस्तर पर लेटी हुई है, एक महिला आती जाती है, और एक पुरुष जो होता है वहाँ पर आता है, उसके गाल को छूता है, और थोड़ी देर में ही साध्वी प्रेम बाईसा उससे लिपट जाती है। अब उसके 3 साल बाद ये जो है पोस्ट जो है 2025 में 13 जुलाई 2025 को कोई पोस्ट कर देता है, इस रील को डाल देता है और ये वायरल हो जाता है। अब लोग तरह तरह की बातें बनाना शुरू करते हैं साध्वी प्रेम बाईसा के लिए कि अश्लील वीडियो है, ये है, वो है, साध्वी के रूप में क्या है, काफ़ी कुछ होता है। तो फिर साध्वी प्रेम बाईसा जो है पुलिस थाने जाती है, रिपोर्ट लिखवाती है और बताती है कि 3 लोगों के नाम बताती है कि इन्होंने मेरे घर में सीसीटीवी पर और मेरे पिता समान गुरु के साथ इन्होंने मुझे बदनाम किया है, और ऐसा कुछ भी नहीं है, और इन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा देनी चाहिए। और ये केस चल रही होती है, और इसके लिए जो साध्वी प्रेम बाईसा है गुरु शंकराचार्य से, बहुत बड़े बड़े गुरुओं से प्रार्थना करती है कि मैं अग्नि परीक्षा देने के लिए तैयार हूँ, मुझसे अग्नि परीक्षा लीजिए, क्योंकि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने कोई गलत काम नहीं किया है। जो व्यक्ति वीडियो डाला है वो मुझसे 20 लाख रुपए डिमांड कर रहा था, और मैंने उसे नहीं दिया कि आपका वीडियो मेरे पास है, मैं उसे पोस्ट कर दूंगा, लेकिन मैंने नहीं दिया, तो उन्होंने इसे वायरल कर दिया। इस तरह से प्रेम बाईसा का पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज है। लेकिन बात उठती है कि एक घटना जब 2025 की है, तो 26 में आकर प्रेम बाईसा इतने दिन बाद क्या वो सुसाइड करती है, जानबूझ के मौत को गले लगाती है? हमारी वीडियो देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये केस जो है पोस्टमार्टम के लिए जाती है। वहाँ पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अभी तक कुछ क्लियर नहीं हुआ, तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है सही रिपोर्ट ना पाने के कारण अब इसकी तहकीकात जो है विस्तारा रिपोर्ट में आएगी। विस्तारा रिपोर्ट होती है जहाँ पर नमक डालकर टेस्ट किया जाता है। इसमें कुछ समय लगता है क्योंकि वे लोग उसे रख देते हैं ताकि उसमें पता चले उन्हें कि इनकी मौत जहर से हुई है, या फिर जो कंपाउंडर आके इन्हें इंजेक्शन दिया उसकी वजह से हुई है। कहा जाता है कि कंपाउंडर ने जो इंजेक्शन दी थी वो टेक्सोना इंजेक्शन थी जो अस्थमा के मरीजों को दिया जाता है। तो इस तरह से कहा जा रहा है। अब देखना है कि विस्तारा रिपोर्ट में क्या आता है कि साध्वी प्रेम बाईसा की मौत किस वजह से हुई है। अब हम तो उसका इंतज़ार करेंगे
लेकिन जो वीडियो वायरल हुई है उसकी वो वजह है साध्वी की मौत का। क्या वो वीडियो सच है या वीडियो झूठ है, ये तो पूरी तहकीकात के बाद ही पता चलेगी। पर एक चीज़ सच है कि इस वीडियो ने साध्वी प्रेम बाइसा को झकझोर कर रख दिया था। अब देखना ही है कि रिपोर्ट में क्या आती है, सही क्या निकलता है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि साध्वी प्रेम बाइसा की मौत नेचुरल थी या फिर एक साजिश थी, या इन्हें किसी ने मारने की कोशिश की, या फिर नेचुरल थी। आज की जानकारी अगर आप लोगों को अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमारे वीडियो देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत